के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आपने बहुत सुना होगा न्यूक्लियस के बारे में, मतलब जब से सेल चैप्टर शुरू हुआ है मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बता दिया होगा न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन ही सारे फंक्शंस को वर्केबल करता है, सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस जो होता है वो सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस ही को पता है कि कौन सा फंक्शन करना है, किस टाइम पे करना है, ये सब कुछ। गॉट इट? तो आपको इसका ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी शेप कैसे होती है। आपको ये ऑलरेडी इतना इसके बारे में पता ही होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन स्टार मार्क कर लो भाई इसे। तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। सबसे ज्यादा ये सेल किससे है? सेल न्यूक्लियस से ही है बच्चा। सेल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो सेल है। वही मैंने एक बार आपको फंडा बोला था ना, हम क्या है? सेल है तो हम हैं, सिर्फ वही वाली चीज। न्यूक्लियस है तो सेल है। उसी तरह से इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। रेगुलेट क्या होता है? रेगुलेट मीन्स होता है किसी चीज को रेगुलेट करना, मतलब किसी चीज को चलाना। इट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। सेल की बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या होता है? जिंदगी को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अब हमने तो अपनी बॉडी की ज़िंदगी देखनी ना, हमने अपनी वो पर्सनल लाइफ वाली ज़िंदगी नहीं, हमारी बॉडी की। हमें चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सेल एनर्जी प्रोवाइड करेगा तभी तो चल पाएंगे ना। अगर सेल होगे तभी तो हम कोई वर्क कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो किसी भी कोई फंक्शन को चलाने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपनी, हमें बॉडी में सेल्स की ही प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और सेल किसके कारण होगा? न्यूक्लियस के कारण। तो बेसिकली न्यूक्लियस इज द इम्पॉर्टेंट वन। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। अरे बिल्कुल भाई, सेल में न्यूक्लियस है, ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस डाला हुआ है। अगर फर्दर डिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो न्यूक्लियस ही बताएगा ना डिवीजन करनी है। मतलब 1 से 2 बनने हैं, 2 से 4, इधर भी 2 इधर भी 2, जैसे क्रोमोसोम में बनते हैं उसी तरह से। इट कंटेन फैक्टर्स। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? जीन्स। न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। जीन्स विच डिटर्मिन हेरिडिटी। अरे हाँ, मैंने आपको कितनी बार बोला होगा ये वाली बात कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कईयों की फेस अपीयरेंस अपनी मम्मा पे जाती है, वो क्या है? वो हेरिडिटी है, जीन्स। मतलब मम्मा के और चाइल्ड के जो जीन्स है वो ट्रांसमिट हुए हैं। ओके, सो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं वो भी एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के कारण होता है। न्यूक्लियस में डीएनए है तो डीएनए आगे प्रोसेसिंग करता है। तो ये इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। आगे बात करें इसकी लोकेशन के बारे में, तो दिस इज द स्मॉल स्फेरिकल मास्क, मतलब कुछ इस तरह से, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म मान लो, इसमें एक राउंड स्फीयर पार्ट बड़ा होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस। इट हैज अ डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब भाई देखो, अब इसको प्रोटेक्शन की भी तो जरूरत है ना, न्यूक्लियस कितना काम करता है बेचारा। तो ये जो इसके अराउंड होगी ये क्या होगी? जैसे सेल के अराउंड होती है सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह से न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गॉट इट? जैसे अब जो आगे बात करते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आगे यहाँ पे लिखा है, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज फिल्ड विद रिलेटिव डेंस न्यूक्लियर प्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म ये वाली स्पेस होती है ना, ये वाली खाली जो होती है, मतलब फ्लूइड। उसी तरह से न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है? वो भी एक न्यूक्लियस के अंदर एक होता है। आपको आगे मैं पिक्चर में दिखाऊंगी। ओके, देयर आर सर्टन थ्रेड लाइक, इसमें कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होंगे जो कि क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर। अभी भाई इसका क्रोमोसोम में बहुत बड़ा रोल है। क्रोमेटिन क्या करता है? क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, और क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं? डीएनए। आगे ना वहीं पे बात। अब ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। भाई ये देखो, ये एक स्फेरिकल राउंड न्यूक्लियस है। ये जो है मतलब थोड़ा ये गैप जो पड़ रहा है वो क्या है? न्यूक्लियर पोर, छोटे छोटे पोर।
अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ये क्या है? क्रोमेटिन। आप ये याद रख लो, जो क्रोमेटिन है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्रोमोसोम जो होता है उससे फॉर्म करना। ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम में हेल्प करता है, और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस ये वाला न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है न्यूक्लियोलस। ओके, अब आप पूछ रहे हो कि मैम न्यूक्लियस के अंदर भी क्या कुछ होता है? बिल्कुल होता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है उसे। इसके बारे में भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। उसके बाद बात आती है न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। जैसे साइटोप्लाज्म होता है, ये जो पार्ट है खाली जो फ्लूइड वाला पार्ट है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और ये वाला पार्ट है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप पहले भी मैंने बात करी हुई है। एनवेलप क्या होता है? एक शीट की तरह काम करता है, एक शीट की तरह। ओके, तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? ये वाला, ये देखो एक शीट की तरह काम हो रहा है ना, ये सारा एक शीट राउंड क्रिएट कर रहा है। इसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप। गॉट इट? अब आगे हम मूव करेंगे। अब बोला क्या है? सेल्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। वो वाले सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मतलब ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, उसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव पहले से ही, क्रियॉन मतलब न्यूक्लियस। दे हैव न्यूक्लियर मटीरियल कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा है, विच अकर इन फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। देखो उसके बाद अब मैं आपको इकट्ठा समझाऊंगी, पहले ये भी लाइंस पढ़ते हैं। सेल्स इन विच डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। डबल का भाई मतलब क्या हो गया? ये देखो, ये डबल हो गया ना। इन आर कोल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। यू मतलब ट्रू और क्रियॉन मतलब न्यूक्लियस। एग्जाम्पल और ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है भैया? प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, और क्या हो गया? हम लोग। ठीक है, अब मेरी ध्यान से बात सुनो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके, और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और हम लोग। गॉट इट? हम में जो सेल्स होते हैं वो भी लार्ज होते हैं एज कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिसे बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर इस ऐसे होते हैं धागे, मैंने आपको पिछले इसमें दिखाया है। ये जो धागे बन रहे हैं ये वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्रोमेटिन बोलते हैं, इसी से क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं आगे, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। एग्जैक्टली ये देखो, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये सारा क्या है? ये साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये थ्रेड है। तो बात ये क्लियर हो गई। बैक्टीरिया में सेल है, बैक्टीरिया सेल, उसमें ये सारी यही कंडीशंस होगी। हम प्लांट्स और एनिमल्स, हम में थोड़े सेल्स लार्ज होते हैं एज कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, ये आपका छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। मैंने आपको बोला था न्यूक्लियोलस क्या होता है? छोटा सा एक पार्ट होता है न्यूक्लियस की। ईच न्यूक्लियस हैज ऑल्सो एटलीस्ट वन न्यूक्लियोलस इन इट। देखो, एटलीस्ट कम से कम एक न्यूक्लियस में एक उसका भाई तो होगा ही होगा। अब वो कौन सा भाई है? उसका एक भाई है न्यूक्लियोलस। गॉट इट? सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। हाँ, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं, रेयर कंडीशंस, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके पास मोर देन वन न्यूक्लियस हो सकता है उसके पास भाई ये भी एक न्यूक्लियस और यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस, मतलब फिर ये न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सेल इज फिक्स्ड। अब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाली होते हैं, न्यूक्लियाइल ऐसे बोलना, न्यूक्लियाइल इन अ सेल, एक सेल में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। द न्यूक्लियोलस पार्टिसिपेट इन प्रोटीन। अब भाई आ गया ना इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। आपके मन में ये क्वेश्चन है भाई राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है, न्यूक्लियोलस भी प्रोटीन सिंथेसिस में, अभी अगर प्रोटीन करेगा तो बाकी काम कौन करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, न्यूक्लियोलस भी पार्टिसिपेट करता है उसमें। कोई कॉलेज में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है, आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें। गॉट इट? तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो फॉर्म करता है। न्यूक्लियोलस उसमें पार्टिसिपेशन करता है। क्लियर?
आगे हम बात करेंगे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इज डेफिनेट इन ईच स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज हो, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा, एवरीथिंग। एवरी ह्यूमन बॉडी सेल हैज 46 क्रोमोसोम। 46 कैसे हुए? 23 के पेयर्स होते हैं। ओके, 23 के पेयर्स होते हैं। मतलब ये देखो, ये कुछ, ये एक है, इससे बने एक इधर बन गया, इससे फिर दो बन गए, इसके फर्दर आगे दो, इधर भी, मतलब डबल डबल डिवीजन होती जानी, डबल डबल होते जाना, उसको कहते हैं 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? मैंने आपको क्या बोला था? जेनेटिक करेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब हमारी पेरेंट्स, हमारी आदतें हमारे पेरेंट्स पे जाती है, तो वो पेरेंट्स से किस में आती है? ऑफ से। हमें कैसे आती है? कि हम में आते हमारे पेरेंट्स से आई है, कुछ इस तरह से। क्रोमोसोम ऑफ मेड ऑफ क्रोमेटिन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्रोमोसोम किससे बनते हैं? क्रोमेटिन फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स को, विच इज कंपोज्ड ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। फैक्टर कौन से कंटेन करता था न्यूक्लियस? जीन्स। उसमें ये कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि जो जीन्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स के जीन्स हैं, वो ट्रांसफर करने की। गॉट इट? जीन्स आर मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डीएनए। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। कितनी बार ये आपको बात बता चुके हो, कितनी दफ़ा आप ये सुन चुके होंगे, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए जीन की तरह एक्ट करता है और यही हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। गॉट इट? अब अलग अलग स्पीशीज में कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं उसका हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। ये कुछ एक चार्ट फॉर्म है, आप इसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एस्कैरिस में 2 क्रोमोसोम होते हैं। गार्डन पी हो गया, ये प्लांट है, इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं। अनियन ऑल्सो इज अ प्लांट, 16। मेज क्या हो गया? जो गेहूँ होते, छल्ली हो गई, 20। हनी बी क्यों? हनी बी क्या हो गया? हनी बी तो वो अभी एनिमल है ना, 32 हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो गया? लाइन हो गया, लाइन 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। एनिमल ऑल्सो, माउस 40 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑल्सो एनिमल। वीट क्या होगा? वीट 42 क्रोमोसोम। पोटैटो, चिंपांजी हो गया एनिमल। मंकी एनिमल। चिकन या एनिमल डॉग। शुगर केन, क्रेफिश, सम इंसेक्ट्स, मतलब अलग अलग क्वांटिटी में इनके क्रोमोसोम होते हैं। मतलब अब पीछे आपने ये सुना होगा कि मैं आपने तो बोला था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डेफिनेट इन स्पीशीज, हर एक स्पीशीज में डेफिनेट होते हैं। तो इसमें तो बड़े, अब भी बताइए, ये स्पीशीज नहीं है, ये देखो, ये प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है। जो अगर ह्यूमन बॉडी की बात हो तो उसमें 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट हो गए। गॉट इट? सो आपने आज क्या पढ़ा? आपने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियोलस के बारे में। एक दफ़ा फिर से इसको स्ट्रक्चर को देख लीजिए। जैसे एक न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में हेल्प करता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो कवरिंग फ्लूइड स्पेस होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो प्रोटेक्ट करता है एक एनवेलप की तरह। ये पोर्स होंगे, न्यूक्लियर पोल। न्यूक्लियोलस के बारे में आपने पढ़ लिया, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई होता है। एटलीस्ट हर एक न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियस होता ही होता है, न्यूक्लियोलस। ओके, आपको भी क्लियर हो गया होगा। So thank you. Thanks for today's session. Thank you so much, friends.